ओम शांति। आज है 16 मई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू कह भी आपने देह अभिमान छोड़नो है। यदि आप एक आत्मिक रूप में टिक सकांगा, आत्मा का गुण अपने अंदर आ सकेगा, तो याद क्या करना है कि अब घर चलना है। बस एक ही बात है कि अब घर चलना है। ये अच्छी पुरानी दुनिया ने भूलना है। यानी घर चलना मतलब आत्मिक रूप में आनो, आत्मा का जो भी गुण है बैंक अंदर टिकणो। जी हाँ, आत्मा परम धाम में रह नी घरे रह आपके भी यहाँ अभी रहनो ई देह में होता है रहनो। और पुरानी देह ने पुरानी दुनिया ने यानी पुरानी आदतां ने भूल जानो। जो भी अपनी आदतां संस्कार है ये रहनो है कि वे परम धाम में मैं आत्मा हूँ, न्यारी प्यारी बिल्कुल। तो बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, सदैव याद रखो बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। उम्र भी बहुत गई भी है तो अब घर चलना है। इस छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। पहले शरीर ने भूलांगा, फिर अपन दुनिया ने भूलांगा कि मैं इस शरीर के अंदर एक आत्मा हूँ और बाकी सारे भी आत्मा आपको पार्ट बजाने लग रही है। यो याद रखना है। प्रश्न है कौन सा नशा निरंतर रहे तो प्रश्न है कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। के नशो रहेगो अपन है। उत्तर है निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलुक का शिकार। एंगो मतलब है कि दुनिया देह अभिमान में खत्म होने लग रही है और मलुक यानी एक फरिश्तो बन गया। आपकी नई दुनिया बसाने लग रहे हैं। आप दुनिया क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गए, आपको जीवन ही खत्म कर लग रही है और आप परमात्मा की याद हूँ आपनो जीवन बनाने लग रहे हैं। हम फरिश्ता बन मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। आपने के याद रखो सारे दिन कि अपनी पुरानी आदतें छूटन लग रही है, अच्छा कर्म आपा सीखन लग रहा हैं, अच्छा बनाने लग रहा हैं, तो अपने बुद्धि में खुशी रहेगी। स्थिति भी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अच्छो सोचेंगे तो मन भी अच्छो, स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। गीत है ये कौन आज आया। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। बच्चा खुशी में आगे अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों पर है खुशी रहनी, अंदर ही अंदर मन की खुशी रहनी। कि बेहद को बाप आयो है किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। बाबू के मन में सोचो कि पवित्र आत्मा बनने लग रही है, तो बहुत थोड़ी सी आत्मा है और पतित दुनिया तो भरी पड़ी है। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। ये खुशी होनी चाहिए कि मैं आत्मा और आत्माओं कितनी न्यारी प्यारी हूँ और यही मैं पवित्र बनने लग रही हूँ, तो मेरा जीवन भी आगे अच्छो बनने लग रही है, भारत अच्छो बनने लग रही है। ये कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उस जैसा देश कोई हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत यानी आप आत्मा सारी है पवित्र हो रही है, तो भारत है पवित्र हो गयो। भारत स्वर्ग था अब नहीं है, ये किसको याद नहीं आता है। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कलप कलप आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। 5 विकार जी की आत्मा की खुशी ने खत्म कर दी, वो भगवान वापिस आगे बाप आगे अपने देन लाग रहा है। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है।
आपणो राज कोई लड़ाइयों खत्म को नहीं हो, अपनी मत के कारण खत्म हो गयो। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबू का खुशी जदी रहेगी जब आप आत्मा के रूप में टिकांगा, शांति प्रेम आनंद में टिकांगा। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से जो हारियों से कनेक्शन था वह नशा टूटे कैसे। ब्रह्मा बाबा की बात है कि बहुत बड़ा बड़ा आदमिया में रहता विषय संस्कार आ, लेकिन देखो अभिमान किया टूट्यो, परमात्मा बाप कयो बिया करन लग गया। आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनना पड़े। जिया आत्मा अहंकार अभिमान में आवे बिया शांति में भी रहना पड़े। वो हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। अभी अपन अपनी आदतां अपना संस्कार है। आत्मा की खाल की है ये आदतां संस्कारित है। आत्मा की खाल तो शरीर की खाल तो अपन दिखन लग रही है, चमड़ी है, लेकिन आत्मा की जी की बोलांगा वह है पुरानी आदतां पुराना संस्कार बन छोड़ना है। ये तो छिछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से बोलना पड़ता है। अब देखता हूँ यहाँ बुद्धि ने किया बोलना पड़ा। वो बाबू कहने भी नाटक चल है, हर एक को हिसाब किताब चल है, तो ये देख के बोलो घड़ी घड़ी खुद ने यूँ याद दिलाओ। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े, फिर बाबू का प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब ये तो पता लग गयो भी आपा आत्मा और शरीर और पुराणो है, दुनिया भी अब पुरानी आदतां का वश हो रही है। अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। आत्मा न्यारी है, देह देखन लाग रहा कर्मेंद्रिया है जिकी देह है, और देह का संबंध है। एक तो है रिश्ता नाता, आना तो बोला ही बोलांगा देगा, लेकिन देह का संबंध है पुरानी आदतां, क्रोध लोभ मोह अहंकार, ए देह का संबंध है। आत्मा का संबंध है प्रेम शांति पवित्रता। तो अंदर में खुशी होती है कि अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है मन मना भव, ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। अब मन तो किन्ने न किन्ने जावे गो, मन तो एक जगह टिके को नहीं, तो एने ठिकान खातिर एक बाबा को याद को मंत्र दे देंगा। मन ने तो आदत है भटकने की, तो एक जगह टिके को नहीं, तो एने कट्ठे लेके जानो है। बाबा के ज्ञान में लेके जाओ, बाबा की याद में लेके जाओ, परम धाम में टिकाओ। बल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। वो मन मना भव को अर्थ है कि गीता में मतलब लिखेड़ो है मन मना भव अक्षर, लेकिन अर्थ कौन जाने कोई भी। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। अब और जगह तो किताबा पढ़े लेकिन आपका जीवन में को नहीं उतारा है वह बात ना, और अठा अपने प्रैक्टिकल करना है। तो हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं, बहुत गई अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब खलास होना है, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। हम मलुक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंचे ते ऊंचे है। अब भगवान इतना ऊंचा ऊंचो है लेकिन बिल्कुल साधारण तन में आगे अपन ज्ञान सुनाने लग रही है। बाप आए बेहद का वर्षा देने कलप कलप आते हैं। ये तो छिछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन।
ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किए। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। बाबू का जी का पहले ज्ञान योग भक्ति ज़्यादा करेड़ी है, वही ज्ञान योग में तीखा जाओ और वही पहले नंबर में आवागा। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तो तुम बच्चे जो इस रूहानी सेवा में सर्विस में लगे हो, इसके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं वह संबंध अटूट होता है, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ये सुनते सुनाते हैं तो पुराणों से भी तीखे जा सकते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालोगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण ही कन्हैया व गोपाल नाम गया हुआ है। तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास है, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो भक्ति मार्ग है। मरते थे, फलाने की कृपा हुई बच गए, उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपका आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपया आदि की बात नहीं है। मनमना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठयोग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठयोग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। अब बाबू का भी अलग अलग तरीका सिखावा है जीवन जीने का, लेकिन बाबा पर को ज्ञान कठई को नहीं। घर गृहस्थ में रहता सुख शांति हो जीवन। अब सन्यासी तो कहेगा हट करके छोड़ दो जो भी चीज़ है, बांगो तो हट हो गयो। और जगह यहाँ वो जीवन जीनो कोई कौन सिखावा है। मतलब कोई यहाँ कह देगा भी हाँ आशीर्वाद दूँ बच गया, तो बच तो गया, लेकिन जीवन तो कौन सुधरियो। परमात्मा बाप जो को ज्ञान देने लग रहे वे अपनो जीवन बदले। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है, हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। 2 हाथ से ही ताली बजती है, एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है। बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबू आज तो खुशी खुशी की बात करें कि हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद पड़ती है। अब अपनी आत्मा बचपन में कितनी प्योर ही, और अब देखो क्या हाल हो गयो आत्मा को। होयो तो आठों सीख गई होयो। पहले गोल्डन एज में थे, यही बाबू का सतयुग में प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहते हैं। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन सिल्वर कॉपर फिर आयरन। फिर अब आत्मा बिल्कुल ही लो वर्गीय हो गई है, यानी बहुत कड़ा संस्कार हो गया है, कोई भी गुण कौन रहे हो।
बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते हैं, कोई तो नेमी हो जाती है, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो बाप को याद करने का। अब कई तो नहान भी कि नहीं जाओगा कि यही वे नियम शरीरंगा तो जरूर बना लेगा, लेकिन नियम एक ही बनाना है। मैन बाबू कहने लग रहे बाप ने याद करना वो याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है। मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती जाएगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं। शिव पुराण आदि में ये बातें नहीं है, ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो। अच्छी रीति पॉइंट धारणा होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा ये पॉइंट भी समझाते तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने सब पॉइंट ठीक समझाई, अर्जुन ये पॉइंट भूल गए हैं। पॉइंट कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो सतयुग में ये नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा धारण करती है आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना चाहिए, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वालों को मर्तबा याद रहता है, हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी गिरामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलो है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप बनो। आप कोमल जी का संस्कार है बना बदलना है।
शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इससे शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण करते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चयन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। आप कोमल बन जाओ का मेरू होवे कोनी, यहाँ होवे कोनी, एम कोमल कौन बननो, आपने शक्तिशाली बननो है कि बाप सागा है तो सब कुछ हो सके। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। यह व्यक्ति सारा है, अचल डोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने, ब्रह्मा बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती है, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। ब्रह्मा बाबूनी कोई भी बात हो जाती, कोई भी परिस्थिति आती तो एक रस बाबा की याद में रहता और अथक रहता, यानी कभी भी बन थकेड़ा कौन दिखाया इतनी उम्र में आ तो बिया आप बनागा। आई सारों बड़ी अपनी एक सेवा है। तो कोई भी बात हो जाए एक परमात्मा बाप की याद में अथक बनना है। अच्छा, ओम शांति।